Hello students, come to fourth lecture, enhancement in food production, last lecture, right? Okay, अब बिल्कुल रट्टा नहीं है, सिर्फ दो नाम ध्यान में रखने हैं, दो. Okay, one is spirulina, other is Methylophilus, right? Mushroom you already know, and some edible microbes, जिसमें क्लोरेला आएगा, सिनेडिस्मस आ सकता है, राइट? ये अलगा जो है वो प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं जो हमने प्लांटेई में सीखे थे. तो यहाँ पे दो ही नाम एडिशनल है, स्पाइरुलिना, मिथाइलोफाइलस, राइट? अब इसके आगे आपको एग्जाम्पल रखने नहीं है, बहुत ही सिंपल सा और थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है, राइट? समझ लो, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इतना ही करना है, एंड दैट टू वेरी सिंपल फॉर्म. सो मेरे साथ ही आप ऑब्वियसली नोट्स लिख लेंगे. सो स्टार्ट विथ न्यू पेज, कीप योर नोटबुक हॉरिजॉन्टल, गिव टाइटल सिंगल सेल प्रोटीन SCP. अब पॉइंट टू बी नोटेड, SCP भूल जाते हो, SCP याद नहीं रहता. सो हमेशा बोलते वक्त सिंगल सेल प्रोटीन, ये अकेला शब्द हम यूज ही नहीं करेंगे. सिंगल सेल प्रोटीन SCP, सिंगल सेल प्रोटीन SCP, right? Okay, so what is single cell protein? See, the name is giving you clear idea. ये microbes है, unicellular organisms है. अब सेल है तो ऑब्वियसली उसके पास बायोमोलिक्यूल्स होंगे ही होंगे. But these microbes are rich content of protein. That protein quality is very good. It is easily digestible. And one more thing, these microbes can be grown easily in laboratory by using waste food material. देखो मैं बेनिफिट्स बोल रही हूँ आपको. हाँ पता है मुझे आपको पालक पनीर बड़ा पसंद है, राइट? दाल तड़का खाते हो, राइट? मशरूम पिज्जा बड़ा अच्छे से खाते हो. तो ये मशरूम पिज्जा में का मशरूम जो है ना वो भी इधर इंक्लूडेड है. तो देखो ये जो मैं अलग अलग डिलीशियस डिशेस के नाम ले रही हूँ, right? These are all providing you nutrition as well as taste, right? Your taste buds are pampered by all these things. But one more very important word which we discussed is hidden hunger. Your body needs vitamins, rich protein, then variety of minerals, isn't it? Then only whatever you ate will be properly metabolized and your body will be fit. Okay? मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आपकी बॉडी ये करोड़ों की है, करोड़ों की. एक दांत इम्प्लांट के लिए जाओ डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर डेंटिस्ट के पास जाओ एक टीथ इम्प्लांट करने के लिए, कितना पैसा लगता है? सो 32 मल्टीप्लाइड बाय, isn't it? That much. किडनी ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट पूछो, स्किन ग्राफ्टिंग, ओके, बर्न हो जाता है, कोई स्किन ग्राफ्ट करता है, मोस्ट कॉस्टली अफेयर. सो वॉट एवर बॉडी राइट नाउ यू हैव, योर हेयर, योर स्किन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट न्यूट्रिशन यू हैव. कौन से अमाइनो एसिड खाते हो, कौन से प्रोटीन खाते हो, क्या आप विटामिन रिच फूड खाते हो? मेंटेन ऑल दिस थिंग्स, सी योर क्रोर का बिजनेस वंडरफुल चलेगा. एंड इफ यू आर फिट physically, then only mental health possible. And if you are mentally fit, then only you can do anything. So ये बेसिक है, बेसिक. आप बोलेंगे मैम बड़ा ज्ञान पिला रहे हो इस चैप्टर में. हाँ बेटा, ज्ञान पिलाऊंगी तो ही इंटरेस्ट आएगा, तो ही इंपॉर्टेंस पता चलेगा. और एक बात है ना, अगर ये सोच के आप आपके न्यूट्रिशनल वैल्यूज को एक बार क्रॉस चेक करेंगे, खुद के बॉडी की हिडन हंगर अगर देखेंगे, तो यू आर बेनिफिटेड फॉर लाइफ टाइम. जिंदगी भर आपके लिए बेनिफिट रहेगा अगर आप ये सोच से काम करेंगे कि आपने अपने बॉडी की हिडन हंगर सेटिस्फाई करनी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी करोड़ों की है. और अगर ये करोड़ों की बॉडी आप मेंटेन करते हो तो करियर में करोड़ों कमाएंगे, राइट? सो दिस इज बेसिक, इस पे ध्यान दो, राइट? सी, अभी जो मैंने डिलीशियस डिशेस के नाम लिए, ये सब क्या है? एग्रीकल्चर बेस्ड है. As we are heterotrophs, our life is completely dependent on plants. मुर्गी भी खाते हो, राइट? चिकन तंदूरी भी पसंद है, तो मुर्गी तो अल्टीमेटली प्लांट पे डिपेंडेंट है. See, our food resources right now, whatever we have,
all agricultural crop plants, as we discussed, hybridized, improved everything, all agricultural crop plants, right? Along with that, non-veg things, it's all ultimately dependent on plant, and agriculture is completely dependent on environment. अब इसको मेरिट बोलो डीमेरिट बोलो, ओके, टोटल ग्लोब में अगर एग्रीकल्चर कंसिडर करते हो, राइट, तो हमको एशिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है, वाई? यहाँ पे लाइफ के लिए लग्जूरियस एनवायरमेंटल कंडीशन है, ओके, टेम्परेचर, देन रेनफॉल, देन फर्टाइल सॉइल, ये सब बहुत ज्यादा अवेलेबल है। यूरोपियन कंट्रीज में जाओ, आपको एग्रीकल्चरल इतना वेल डेवलप्ड नहीं मिलेगा। यू माइट बी रिमेम्बरिंग, आपने कभी 9th-10th की हिस्ट्री में सीखा होगा, इवन 7th-8th में सीखा होगा, that why India was considered as सोने की चिड़िया। Why British get attracted? Because of climatic conditions, resources, agricultural spices। हमारे जैसा delicious food कहीं पे नहीं बनता। जाओ यूके वीके, पोटैटो और सॉल्ट खाते हैं। So why we have this diversity? Nature allows diversity to flourish over here. हाँ बेटा, लेकिन ये डाइवर्सिटी हम स्पॉइल कर रहे हैं। All that environmental issues, greenhouse effect, right? Then erratic nature. कैसे नेचर हो रहा है? यू कैन सी कितने बदलाव आ रहे हैं नेचर में। लाइफ विल कंटिन्यू, रिमेंबर, अगर आप नेचर के साथ नहीं चलेंगे तो आप नहीं रहेंगे। होमो सैपियन एक्सटिंक्ट होंगे, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, हमारी क्या बात। तो अगर हम नेचर की चिंता ना करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो हमको वैनिश होना है। लाइफ विल कंटिन्यू, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये थ्रेट फील की हमने, हमारा एग्रीकल्चर कोलैप्स हो रहा है। व्हाई? जस्ट गेट इट अप। बारिश आई, इतनी बारिश आई जो जून में शुरू होती है, दिवाली तक खत्म नहीं होती। फ्लड्स एवरीवेयर। सो टोटल 6 महीने के क्रॉप आपके गए वेस्ट, राइट? ओके, सो दिवाली के बाद ही सोइंग करो और जो इल्ड निकालनी है निकालो। हो गई इल्ड आपकी हाफ। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट से इफ सी लेवल गोज ऑन इंक्रीजिंग, समुद्र की लेवल बढ़ रही है, द लैंड विच इज अवेलेबल फॉर आवर हैबिटेट इज रिड्यूसिंग। कहां पे रहेंगे इतना पॉपुलेशन? ओके, जमीन कम है, एग्रीकल्चरल लैंड कम है, इरेटिक नेचर होता जा रहा है। तो हमने क्या करना है? फॉरेस्ट कॉन्जर्व करने। अब फॉरेस्ट कॉन्जर्व करेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम? राइट? आप देखते होंगे डिस्कवरीज वगैरह, देखते होंगे। एक वंडरफुल एड बोलती हूँ 1 मिनट में। देयर वाज अ वंडरफुल एड ऑन डिस्कवरी टू एनरोल पीपल फॉर टेकिंग केयर ऑफ एनवायरमेंट। प्लांट्स ग्रो करो, जंगल तोड़ मत करो, डिस्टर्बेंस मत करो। एक सिंपल सा एडवर्टाइज था। अ पर्सन केम ओवर देयर एंड एक्सप्लेन दैट आई एम सोइंग ब्रिंजल इन माय किचन गार्डन बिकॉज देयर आर नो टाइगर्स इन द फॉरेस्ट। गेट दिस? कैन यू लिंक? अरे ब्रिंजल सो कर रहा है, टाइगर थोड़ी ना खा रहा है। राइट? ब्रिंजल खा ले भैया, टाइगर की चिंता क्यों कर रहा है? गेट इट? सी द environmental cycle. I am not having vegetable in the market, so I am sowing it in my kitchen garden. Or whatever available in the market are polluted by pesticides, and that pesticide is causing damage to my health. So I am sowing the fruits, agriculture, okay, in my kitchen garden. क्यों? क्योंकि erratic nature है, agriculture कोलैप्स हो रहा है, pesticide का यूज बहुत बढ़ गया है, तो मैं मेरा बना लूं। एग्रीकल्चर कोलैप्स क्यों हो रहा है? क्योंकि नेचर इरेटिक हो गया है। नेचर क्यों इरेटिक हो रहा है? जंगल तोड़, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा है। डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि फॉरेस्ट में रहने वाला टाइगर, जो फॉरेस्ट का प्रोटेक्टर है, उसकी संख्या कम हो गई है। पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इज रिड्यूसिंग। नाउ आई नो राइट नाउ इट्स इंक्रीजिंग, ओके, बट जस्ट गेट इट। ओके, टाइगर्स कम हो रहे तो आप जाके जंगल में से कुछ भी उठा के लाने की हिम्मत रखते हो? ओके, गन छोड़ दो और जाओ ना जंगल में घूमने, लेके आओ ना लकड़ी जलाने के लिए। Can you dare? No. So tigers are protectors. So see how it is intermingled. Tiger है तो protection है, okay? Protection है तो जंगल है तो herbivores है, herbivores है तो food chain continuous है, tree है तो forest litter है, forest litter शब्द याद आ रहा है? Okay, whatever leaves, branches, okay, fall down in the forest get recycled over there. And our national forest have rule
that we cannot add a single thing in the national forest and we cannot bring out anything from the national forest. We want to conserve no human interference in national forest. That is completely in situ conservation. What is in situ conservation? No human interference. फर्टिलाइजर नहीं डालोगे, पेस्टिसाइड नहीं डालोगे, जो स्पीसीज ग्रो होगी, फिट होगी, वो ग्रो होगी. आप आपके इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए ये स्पीसीज को प्रमोट करना, वो स्पीसीज को प्रमोट नहीं करना, ये एग्रीकल्चर, नेशनल फॉरेस्ट नहीं. राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग नेचुरल साइकिल. हम वही डिस्टर्ब कर रहे हैं. तो खाने को नहीं मिल रहा है, अब खाएंगे तो जरूर भी यार. होमोसैपियन, ओके, पालक पनीर नहीं मिला तो स्पाइरुल्ला पनीर खा लेंगे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सी, फर्स्ट थिंग आई मेंशन्ड हियर इज दैट single cell protein is nutritive, fast growing, cheap food, best alternative for agriculture. And one important thing, it is reducing pressure on agriculture. Agriculture के ऊपर अभी जो प्रेशर है वो कम हो रहा है. क्यों? हाँ, पालक 100 रुपए में जुड़ी आ रही है, 100 रुपए का एक मंच आ रहा है, तो ये आपको 50 रुपए केजी मिल जाएगा और पालक से भी शायद न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी अच्छी होगी. Right? So come to benefits first. I wrote it by red pen. Single cell protein examples: Spirula, Methylophilus, mushroom, and some edible microbes which are fast growing, rich protein contained, digestible amino acids and vitamin rich. Okay, Chlorella का जो मैंने नाम लिया, right? वो 100 ग्राम की टैबलेट की डब्बी, right? वो पैकेट आपको कम से कम 1200 या 1300 रुपए में मिलेगा. Because that protein present in it is really rich, not available in any pulses. It's just nutritional value, right? So see, ये जो है, ये सिंगल सेल प्रोटीन है. इनके बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट वन, रिच इन प्रोटीन एंड पुअर इन फैट्स. ओबेसिटी का प्रॉब्लम कम होगा. ओके, सेकेंड थिंग, रिड्यूसेस पोल्यूशन. एग्रीकल्चर में कितना पोल्यूशन है? पेस्टिसाइड डालते हो, फर्टिलाइजर डालते हो, जिसकी वजह से जो अभी मैंने बात की थी, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन और पेस्टिसाइड ट्रेडमिल, ये वर्स्ट चेंज जो एग्रीकल्चर से शुरू हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर आर कॉजिंग यूट्रॉपिकेशन. थोड़ा रिलेट करो, बाकी के लेसन यहाँ पे याद करो. ये सब ओवरकम होगा बिकॉज ये जो ग्रोथ है ये आप एक लेबोरेटरी में कर रहे हो. ठीक है, लेबोरेटरी में आपने जो भी वेस्ट मीडिया है, वेस्ट मीडिया कौन सा है? आपका पोटैटो चिप्स बनाने का फैक्ट्री है. तो आप पोटैटो लाते हो, उसको चिप्स बनाते हो, बॉईल करते हो, राइट? वो पानी जो है इट इज रिच विथ स्टार्च, जो आप फेंक देते हो. डोंट थ्रो इट. पैरेलली हैव अनदर बिजनेस. बाजू में एक छोटा बिल्डिंग, 2-3 रूम्स ले लो, राइट? उसमें ये पोटैटो वॉश किया वाला वाटर ले लो, वाटर पानी में रखो, टैंक में रखो, राइट? एंड allow these microbes to grow, spiralize potato drops. So what you need is that media, right? Media, sunlight, and if at all it is a heterotroph like mushroom or Methylophilus, वो जो starch है, okay, वो उस पे grow होगा, right? So in SCP mainly we discuss heterotrophs, but as I said, chlorella and all, right? Those are photoautotrophs, but can be substitution for food. Okay, so see, rich in protein, reduces pollution, yield is high, not dependent on environment. As I said, आप पूरा साल पोटैटो की इंडस्ट्री चिप्स बनाने की चला रहे हो, उसका yield, वेस्ट मटेरियल आपको मिलता ही रहेगा. वो आप एक बंद कमरे में काम करोगे तो टेम्परेचर क्या है, बारिश ज्यादा है, राइट? टेम्परेचर, व्हाट इज दैट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कितना है, ये कुछ नहीं. आप वो बंद कमरे में बाकी की सब चीजें मैनेज कर सकते हो, राइट? और आपका yield irrespective of environment स्टेबल पूरे साल आएगा, राइट? सो इट इज रिलायबल सोर्स, नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर. देन बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर एग्रीकल्चर, राइट? ट्रेडिशनल फूड. हमारा जो भी ट्रेडिशनल फूड है उसको ये बेस्ट सब्स्टिट्यूट है एंड इट इज फूड फॉर एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन. ओके, अब ह्यूमन तो ठीक है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स का भी फूड सप्लाई अगर होता है तो कितनी बड़ी बेहतरीन बात है. Okay? आपने देखा होगा कि गाय, भैंस, डोमेस्टिक एनिमल, मिल्क इल्डिंग, मीट इल्डिंग एनिमल्स, उनके लिए हम अलग अलग डिजाइन फूड करते हैं. okay? जैसे डॉग्स का पेडिग्री, यू नो, इट इज रिच विथ प्रोटीन, राइट?
सो ये जो हम एनिमल्स के लिए फूड बनाते हैं उनमें ये माइक्रोब्स ग्रो करके उनको फिल्टर करके बाहर निकाल के उनको प्रोसेस करके ओके एनिमल को जो फ्लेवर पसंद है वो फ्लेवर ऐड करके हम बेस्ट क्वालिटी फूड डिजाइन कर सकते हैं. सो इट इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमन, इट इज बेस्ट फूड फॉर एनिमल्स टू. राइट. तो ये जो पूरा मैंने समझाया इसमें बस एक पॉइंट रह गया, व्हाट इज मीडिया. रिमेंबर, मीडिया इज ऑलवेज फूड फॉर ग्रोथ ऑफ these organisms. So media can be used wastewater from potato processing plant. It may be straw, rice, right, jawar, ये जो monocots है इनके जो stems है. Once you harvest the yield, that straw is left which is rich with cellulose and it cannot be used as food. जलाने के लिए यूज होता था पहले. Right, bagasse ये शब्द आपने यूज किया होगा. शुगर इंडस्ट्री में bagasse और molasses. Right, sugar industry, what you do? You take sugar cane, crush it, take out juice. Whatever fibrous material is left, that is bagasse. Right? और वो जो sugar juice से आपने sugar extract करके जो waste बचता है, sticky, whitish, bad smelling material, उसको कहाँ पे रखे ये भी दिक्कत है. That is molasses. Right? Sugar molasses. Sugar molasses, sugar industry का ऐसा इल्ड है जिसको संभालना, मैनेज करना बड़ी दिक्कत की बात है. उसको अगर बंद करके रखोगे तो फर्मेंटेशन होता है, गैस बनता है और इट गिव्स अ ब्लास्ट. उसको ओपन रखते हो बड़ी बदबू आती है. राइट. उसको फर्टिलाइजर बोल के डालेंगे तो उसमें इतना शुगर कंटेंट है कि अगर आपने हाइपरटोनिक मीडिया सॉइल में डाला, रिच शुगर सोल्यूशन सॉइल में डाला, ओके, तो प्लांट के रूट्स एक्सोऑस्मोसिस से मर जाएंगे. So you cannot use it anywhere. तो हमने अल्कोहल बनाना शुरू कर दिया. अल्कोहल इंडस्ट्री, ऑल अल्कोहलिश बेवरेजेस. ओके, टॉप इंडस्ट्री, बहुत बड़ा फाइनेंस नेशन के लिए. राइट. So sugar molasses are either used over there industrial alcohol production or it can be even food for these substitution for agriculture. Right. So see, sugar molasses, animal manure, animal droppings, okay, as well as sewage. विटामिन B12 कहाँ से निकालते हो? मैक्सिमम सीवेज से निकालते हो. सुडोमोनास वहीं पे है. ओके, प्रोसेसिंग करके प्यूरिफाई करके जो केमिकल निकलता है वही तो खाते हो. राइट. सो दिस इज हाउ इट्स ऑल अबाउट टिश्यू कल्चर. वेर इट लीड्स, टिश्यू कल्चर. एंटायर बायोटेक्नोलॉजी इज डिपेंडेंट ऑन टिश्यू कल्चर. लुक एट द वर्ड एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर. वैसे टिश्यू कल्चर देखो, ये सेल है, ये सेल को ग्रो कर रहे हो मीडिया पे, आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में, तो क्या कर रहे हो? टिश्यू कल्चर. राइट. टिश्यू कल्चर में कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस. कॉन्जर्व हो रहा है, सेम प्रोपोगेट हो रहा है, इन्वायरमेंटल कंडीशन कंट्रोल में है. राइट. और इल्ड बहुत अच्छा है, प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा है, डाइजेस्टेबल प्रोटीन अच्छा है. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट for additional substitution, additional food. एग्रीकल्चर के साथ साथ ये कर लो, या एग्रीकल्चर कोलैप्स हो रहा है तो भी ये कर लो. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंगल सेल प्रोटीन. लेट अस रीड द कंटेंट फ्रॉम NCERT पेज नंबर 176. लास्ट पॉइंट ऑफ द लेसन, टिश्यू कल्चर. Rather, this is beginning of biotechnology. What is required for biotechnology? Base is tissue culture. आपको हर बार लिविंग ऑर्गेनिज्म को आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में ग्रो करना है और फिर उसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज करना है. सो टिश्यू कल्चर इज बेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. NCERT में हार्डली इट इज one page, one side, but this area is really very vast and its applications जो NCERT में बहुत कम मेंशन किए हैं लेकिन है. तो मैं जो अभी आपको सिखा रही हूँ वो पूरा इन सिलेबस है. आपको लगेगा थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस नाम जा रहा है, लेकिन वो बायोटेक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी पॉइंट को निग्लेक्ट नहीं करेंगे. अभी तक रट्टा था, ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी शुरू हो गया है, समझ लो. So every point is important. So as I described the word tissue culture, it is artificial growth of tissue in laboratory on a media. This tissue culture process
is artificial growth of cells in laboratory. It can be even in domestic use, right? Domestic use मतलब आप मिल्क से कर्ड बनाते हो, क्या ग्रो करते हो? लैक्टोबैसिलस ग्रो करते हो. So isn't it you are culturing lactobacillus in a media called food, media called milk. आपकी मम्मा मिल्क में लैक्टोबैसिलस डालती है, ओके, और कर्डलिंग करवाती है, ओके, कर्डलिंग करवाती है, ओके, दही बनाती है, कर्ड बनाती है. सो दैट इज व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस टिश्यू कल्चर. ये टिश्यू कल्चर से रिलेटेड कुछ शब्द है, ओके, तो वो टर्मिनोलॉजी पहले सीख लेंगे और फिर प्रोसेस. सी फॉर ग्रोथ ऑफ सेल्स, सी व्हाट आई हैव ड्रॉन हियर, इट इज शूट टिप. ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपको कितनी बार ड्रॉ करके बताई होगी. दिस इज शूट टिप ऑफ द प्लांट, राइट? नाउ you know in the plant the meristem is localized. So first type of meristem, apical meristem, is present at the apices. Intercalary meristem is present near the node, right? So tissue culture में हमको cells grow करने हैं, तो obviously हमको division की क्षमता रखने वाले the cells which are continuously performing cell cycle, the cell which has ability to divide, which are performing G1, S, G2, Pro, Meta, Ana, Telo, right? So ये सेल हमको चाहिए, हमको G0 सेल वाला नहीं चाहिए. या फिर okay, if it is a G0 cell, it should have ability to undergo dedifferentiation and redifferentiation. याद आ रहा है? एनाटॉमी में शब्द सीखे थे, प्लांट ग्रोथ में सीखे थे. जिसने सेल डिवीजन अभी रोक दिया है, यहाँ का सेल है, लीफ का सेल है, प्लांट का यहाँ का सेल है, जो लिविंग है, जिसके पास न्यूक्लियस है. Why? Because in cell division, the nucleus divides and the genes which are present in the nucleus are doubled up. DNA content डबल होता है और फिर DNA का डिवीजन होता है, right? Okay? So जो सेल के पास न्यूक्लियस है और जो फिर से सेल साइकिल में आ सकता है, जो सेल साइकिल परफॉर्म कर सकता है, ऐसे सेल हम टिश्यू कल्चर करेंगे. Right? So see, here we use two words, totipotent cell and pluripotent cell. What is totipotent cell? A cell which has ability to divide, redivide, differentiate and form whole organism. आपने प्लांट के कुछ सेल लिए, उनको ग्रो किया, राइट? और कंप्लीट ग्रोथ होने के बाद आपको पूरा एक बेबी प्लांट मिला, 100 बेबी प्लांट मिले, राइट? सो कुछ सेल से नए प्लांट हमने बनाए. Isn't it a sexual reproduction like process? पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता. A cell has a potential to develop into complete new organism. That capacity is called totipotency. Okay, you must be knowing the definition. Those who are not having, pause the video, write down. Totipotency is ability of a cell to divide, redivide, differentiate. Totipotency is ability of a cell to divide, redivide, differentiate and form whole complete new organism. It is totipotency. What is pluripotency? You take a cell which has ability to divide, grow it differentiate, but form only organ, not organism. That cell is called pluripotent cell. वैसे सेल को क्या बोलेंगे? प्लूरीपोटेंट सेल. तो टॉटिपोटेंट सेल, प्लूरीपोटेंट सेल, दो शब्द समझ में आए. टिश्यू कल्चर में हम ये सेल्स चूज करते हैं. तो ये शूट टिप है, प्लांट का शूट, ये इसका टिप है, इसको हमने कट कर दिया. कौन सा सेल है ये? अपाइकल मेरिस्टेम. ये सेल कौन सा है? दिस इज अपाइकल मेरिस्टेम. सो दिस अपाइकल मेरिस्टेम is now cut off from the main shoot and it is called explant. प्लांट का एक टुकड़ा जो हमने तोड़ के बाहर निकाला. So it is explant. Explant is always meristematic tissue, right? अब आप जानते हो shoot apical meristem, root apical meristem. Among these two, shoot apical meristem is always preferred. I repeat, ये बहुत पूछा जाता है MCQ और बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम दोनों तो मेरिस्टेम ही है. स्टेम का मेरिस्टेम, रूट का मेरिस्टेम, दोनों तो मेरिस्टेम ही है, तो कौन सा भी चलना चाहिए? हाँ, आइडियली चलना चाहिए. लेकिन टिश्यू कल्चर में एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
that there should not be undesired growth of microorganism, and undesired growth of microorganism is called contamination. Second word. First word, explant, the cut plant part, excised plant part, which is a meristematic cell, preferably tissue culture. Explant is apical meristem of shoot, not root. Why? It is contamination free. ये स्टेम है, हवा में है, तो इसके पास पैथोजन होने की, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमको सिर्फ प्लांट सेल ही ग्रो करना है, हमको बाकी किसी और की जरूरत नहीं है, राइट? तो प्लांट सेल के अलावा जो भी सेल अनडिजायर्ड है उसको हम बोलेंगे कंटामिनेशन, अनवांटेड सेल, राइट? रूट पे वो कंटामिनेशन होने की शक्यता ज्यादा है, स्टेम पे कम. तो रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम से प्रेफर कौन रहेगा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम, which is preferred explant. It is preferred explant. This explant is made up of living cells which have ability to divide, right? So these cells are surface sterilized. Get the word, sterilization. Sterilization is complete eradication of cells, living life form from that surface, from that area. Sterilization is complete eradication of cells from that area. मतलब आपने जब जो मैंने बोला था कर्डलिंग ऑफ मिल्क करते हो, तो आपकी मम्मा पहले मिल्क बॉईल कर लेती है, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको इरेडिकेट कर दिया, मार दिया, मिल्क स्टरलाइज हो गया, और फिर उसमें कर्ड डालती है लैक्टोबैसिलस, राइट? सो स्टरलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट लिविंग सेल कैन नॉट बी स्टरलाइज्ड. यू माइट बी नोइंग, ऑपरेशन थिएटर स्टरलाइज किए जाते हैं. ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के टाइम जितने भी इक्विपमेंट्स है वो पूरे स्टरलाइज किए जाते हैं, राइट? सो दिस स्टरलाइजेशन इज डन बाय स्टीम. ओके, स्टरलाइजेशन पॉइंट लिख लिया, राइट डाउन. स्टरलाइजेशन, कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ microorganism from the area. Next point, types of sterilization. Types of sterilization. Wet, W-E-T, wet sterilization. Dry sterilization. Wet sterilization, dry sterilization. Wet sterilization is by steam. Steam is have high penetrating capacity, सेल के अंदर जाती है और उसके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, बट यू नो स्टीम हैज लैटेंट हीट. आप जानते हो कि स्टीम के पास लैटेंट हीट है, तो लैटेंट हीट की वजह से स्टीम इज हैज गुड कैपेसिटी ऑफ किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो स्टीम इज बेस्ट स्टरलाइजेशन यूज्ड फॉर वेट स्टरलाइजेशन प्रोसेस. स्टीम को वेट स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में यूज करते हैं, बराबर? ओके, देन व्हाट नेक्स्ट? ड्राई स्टरलाइजेशन, हीट कर दो, ड्राई स्टरलाइजेशन. अल्कोहल कैन बी स्टरलाइजेशन. ओके, सी व्हेन यू आर इंजेक्टेड एनीथिंग, तो डॉक्टर पहले स्पिरिट लगाते हैं, क्यों? ठंडा लगता है, प्रिकिंग के पहले ठंडा. नो, व्हाटएवर माइक्रोब्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन आर इरेडिकेटेड मेंटली. दे आर सरफेस स्टरलाइजेशन. समझ रहे हो, राइट? सो फर्स्ट वर्ड वी सेड एक्सप्लांट, सेकंड कंटामिनेशन, थर्ड स्टरलाइजेशन, सरफेस स्टरलाइजेशन, वेट स्टरलाइजेशन, ड्राई स्टरलाइजेशन, सोडियम हाइपोक्लोराइड, राइट? देन अल्कोहल आर सरफेस स्टरलाइजिंग एजेंट्स. नाउ दिस एक्सप्लांट इज लिविंग. एक्सप्लांट इज लिविंग. तो लिविंग सेल को ऑटोक्लेव में, स्टीम में अगर आप स्टरलाइज करोगे तो सेल मर जाएगा. सो लिविंग स्ट्रक्चर्स आर स्टरलाइज्ड बाय सरफेस स्टरलाइजेशन प्रोसेस. सर्जरी के दरमियान पूरे इक्विपमेंट स्टरलाइज होते हैं, लेकिन डॉक्टर और पेशेंट सरफेस स्टरलाइजेशन, लिविंग एजेंट्स जो है, समझ रहे हो, राइट? ओके, तो एक्सप्लांट इज टेकन, इट इज स्टरलाइज्ड. नाउ दिस एक्सप्लांट इज यूज्ड एज इनोक्यूलम. ओके, और एक शब्द है इसको सीड. जैसे आप सीड सो करते हो तो बेबी प्लांट मिलता है, नए सेल्स मिलते हैं, वैसे ही मीडिया मतलब फूड में, मीडिया मतलब ये सेल के लिए हमने जो फूड डिजाइन किया है,
राइट। ये फूड में ये इनोक्यूलम सीड जैसा सो किया जाता है। इनोक्यूलम इज सोन इन द मीडिया so that it will get food and it will divide by mitosis. समझ रहे हो, राइट? So inoculum is the explant. अब यहाँ पे explant है, समझ लो आप curdling कर लो. So what will be inoculum used by your mother? It's a small tablespoonful of curd which is already having lactobacillus. Okay, so inoculum, write down, inoculum is pure culture. One more word. Inoculum is pure culture. What is pure culture? One single type of microorganism. One single desired type of microorganism. मतलब कर्डलिंग कर रहा है तो लैक्टोबैसिलस, बेकरी में, अल्कोहल में, ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सीरियसी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम सीखे थे या सीखेंगे. व्हाट इज दैट? एसिटोबैक्टर एसिटी, राइट. विटामिन देने वाले सुडोमोनास. देन अगर बायो फर्टिलाइजर बोल के यूज करते हो देन इट विल बी अजोला, एनाबेना, राइजोबियम. वन सिंगल टाइप ऑफ सेल, ओनली राइजोबिया का ग्रोथ प्योर कल्चर, ओनली लैक्टोबैसिलस का ग्रोथ प्योर कल्चर. प्योर कल्चर इज फ्री फ्रॉम कॉन्टेमिनेशन. प्योर कल्चर कॉन्टेमिनेशन से फ्री है. समझ रहे हो, राइट? तो इनोक्यूलम प्योर कल्चर इज कॉन्टेमिनेशन फ्री. इट इज ओनली कैरिंग वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो राइट नाउ which cells are desired? Plant cells are desired, so they are used as inoculum. For curdling, lactobacillus is desired. Okay, for acetic acid formation, Acetobacter aceti, desired microorganism. For nitrogen fixation, Rhizobia, Nostoc, Anabena. Right? So unki pure growth is pure culture which is used as inoculum. Addition of inoculum in the media. Addition of inoculum in the media, the process is called inoculation. The process is called inoculation. Inoculum is added in media. Media is food. Okay, जैसे आपका food है, carbohydrate, fat, protein, amino acid, vitamins, right? You have fastidious, some achar, okay, some sauces, बराबर? So this is what is your food. जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हम फूड डिजाइन करते हैं. अब यहाँ से फिर पे मैं एक आपको एग्जांपल दूंगी. बोनविटा, कॉम्प्लान, ये जो भी आपके फेवरेट थे बचपन में, क्या आपने उनका केमिकल कंपोजिशन देखा है? Have you read what is written on the bottle? It is written 10 gram contains. 10 gram contains. Okay, carbohydrate, protein, vitamin. That is what is chemicals available in the 10 gram content present in the 10 gram. So that is a media designed for 6 years, up to 6 year, up to 10 year, up to 15 year. Okay, उसमें भी आपको मिलेंगे. एज के अनुसार वो फूड डिजाइन किया है. तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अनुसार ये फूड डिजाइन करेंगे. इनके अलग अलग वेट डिसाइड करेंगे, कौन से अमाइनो एसिड ऐड करने हैं, कौन से विटामिन ऐड करने हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने चाहिए, प्रोटीन कितने चाहिए. So it is all designed media. It is all designed media depending on type of inoculum. So food media contains carbohydrate, protein, fat, amino acid, vitamins, minerals, nutrients, right? So these are the things present in a media. Right? समझ रहे हो? Right? So this is what is inoculum. Inoculum add किया media में. Inoculation done. Now media are of two types. This one is liquid. Liquid is called broth. This one is liquid. Liquid is called broth. And this one is solid media which is containing agar agar. याद करो कहाँ पे था आपको अगार अगार, कहाँ पे सिखाया आपको? वेरी करेक्ट. जिनको याद आया उनके लिए वेरी करेक्ट. जिनको नहीं आया, प्लांटेई, रेड अल्गा, गेलिडियम. इट्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट. याद है अल्का की हमने इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस लिखे थे. फूड है, स्पेस में ग्रो करते हो, ऑक्सीजन रिलीज करता है. स्पेस में क्या खाते हैं? तो अल्गा ग्रो करके भी खाया जा सकता है क्यों? सनलाइट अवेलेबल है. राइट? CO2 तो आप प्रोवाइड कर रहे हो रेस्पिरेशन से, वो आपको O2 प्रोवाइड करेगा. वंडरफुल. राइट? ओके, सो दैट इज व्हाट गेलिडियम.
red alga produces a carbohydrate that is agar-agar. It is a gelatinous chemical, solidifying agent. जैसे कि आपकी मम्मा मिल्क में कस्टर्ड पाउडर ऐड करती है और उसको पकाती है तो वो सॉलिडिफाई होता है. It is like that, right? So it will get solidified. Milk will get solidified. So like that, media will get solidified and it will appear like a gel. You might have eaten pineapple jelly, right? So it will be like that. Okay. So agar agar की वजह से मीडिया सॉलिड होता है. अगर अगर नहीं डाले तो वो लिक्विड होता है. Okay. So remember, shoot apical meristem is best explant. Any microorganism can be used as inoculum, right? Explant obtained from plant is surface sterilized by using alcohol, sodium hypochlorite, H2O2, right? Okay. Then after sterilization, it is added in. It is acting as inoculum. Inoculum is added in media. Media is food for microorganism containing variety of nutrients. If it contains agar-agar, then it is solid media. If it is liquid, then it is called broth. Right? This media, this broth is best food. It is best food for organism. So obviously, ये मीडिया के अंदर अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने के लिए वेलकम हो जाएंगे. तो ये मीडिया को भी स्टरलाइज करना पड़ेगा. सी, एक्सप्लांट इज सरफेस स्टरलाइज्ड, मीडिया इज आल्सो स्टरलाइज्ड. एक्सप्लांट इज सरफेस स्टरलाइज्ड, मीडिया इज आल्सो स्टरलाइज्ड. So all these chemical reactions, ये सब के सब process, it is all done in aseptic condition. इसको कौन से condition में किया जाता है? Aseptic condition. And the tissue will grow in liquid media or solid media, and the cells will continue to grow. The growth is called callus.